सदैव यही रहना चाहिए कि एक बाप दूसरा न कोई। और नहीं तो ऊंचे तो ऊंचे भगवान क्यों कहा जाता है? माने भगवानों की जो लिस्ट है वो भी ऊंचते ऊंच और नीचते नीच भी है। नहीं फिर ऊंचते ऊंच कहने का मतलब क्या है? भगवान तो एक ही को कहा जाता है। एक ही होता है, लेकिन दुनिया में भगवानों की लिस्ट कितनी है? ढेर भगवान के, जितनी आत्मा है उतने भगवान बना दिए। तो ऊंचते ऊंच भी तो कोई एक होगा, वो एक है और बाकी सब नीचते नीच। अभी इतना बड़ा इतना विस्तार से जो ज्ञान है ये सिर्फ टाइम पास के लिए, टाइम पास करने के लिए। अच्छा, हमारे समझने समझाने के लिए नहीं है? नहीं, समझने समझाने के लिए है। ये टाइम पास हो रहा है, मस्ती मार रहे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं। जैसा हमारा बुद्धि जैसा कहा जाता है इतना विस्तार का जो ज्ञान है वो सब बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है। जो आत्मा विस्तार में नहीं जा सकेगी वो आत्मा उतने सार में भी नहीं टिक सकेगी। जो आत्मा जितना जास्ती सार में टिकने वाली होगी उतने ही जास्ती विस्तार में जाने वाली होगी। जैसे बरगद का वृक्ष, उसका बीज जितना सार रूप होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म, उतना ही वृक्ष बड़ा होता है। अगर प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो सागर मंथन गायन नहीं आता था ना। कौन मना करता है तुम प्रश्नों की पूछ मत निकालो? नहीं, भाई कह रही है ना, काटने वाला जब बैठा हुआ है तो खूब निकालो, हनुमान की तरह टंडीला चाप। नहीं बाबा, वो बात के लिए नहीं पूछा। हाँ। अरे दिल दिमाग को जब खाली रखेगा है, दिल दिमाग को जब खाली रखेगा हाँ, तो भूतों का प्रवेश होगा। दिल दिमाग को खाली रखेगा तो भूतों को प्रवेश, वो तो भूत प्रवेश करके ही प्रश्न कराते हैं। जो बाप के बच्चे हैं असल में, जो असल सूर्यवंशी है, उनको प्रश्न आते ही नहीं। वो कहते हैं जो बोला सत्यवचन महाराज, उन्हें प्रश्न आते ही नहीं होंगे कितनी भी कोशिश करें। तो अभी फिर बताया जितना भी सूक्ष्म होते हैं उतना जो सूर्यवंशी जो है उसका असल सूर्यवंशी है वो अति सूक्ष्म कोटि के पहले से ही है ऑलरेडी, उनमें कोई भूत प्रवेश कर ही नहीं सकता। बाबा जो क्वेश्चन पूछते उनमें भूत प्रश्न। अरे जब बाप कहते उनमें भूत प्रश्न, बाप कहते हैं मैं अपने आप ही आकर के सब कुछ बताता हूँ। जब बाप सब कुछ अपने आप ही टाइम पर बताते हैं तो बच्चों को पूछने की दरकार है, लेकिन कोई को तसल्ली नहीं होती है, अनिश्चय ज्यादा भड़कता है तो पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तसल्ली का बात नहीं बाबा। हाँ। बाबा तो बता के हो गया है, बाबा तो जो बात है वो समझा दिया। फिर वो टाइम में वो आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा होगा, इसलिए पूछा। तो समझने के लिए उस समय पूछने के लिए मना कर दिया क्या? नहीं, समझने के लिए पूछा था। तो समझने के लिए उसी समय प्रश्न के ऊपर प्रश्नोत्तर करते चले जाओ, मना थोड़ा ही करते हैं। ये तो एक ही सभा ऐसी है जहाँ पूरी सभा के बीच में प्रश्न और उत्तर करने के लिए रेडी है बाप, बैठा है। हाँ, और झिझकता भी नहीं है, घबराता भी नहीं है कि अरे शास्त्र पढ़ ले फिर हम जवाब देंगे एक्यूरेट, तुरंत का तुरंत जवाब हाजिर है। हाँ, कभी कोई प्रश्न ऐसा होता है जो अभी जवाब नहीं देना है, ड्रामा प्लान अनुसार अभी जवाब देने से नुकसान हो सकता है, तो अभी न जवाब देके आगे जवाब दे देंगे। और ये भी पता है कि प्रश्न पूछते हैं ना, जब बाबा को जब प्रश्न पूछते हैं तब अच्छा जवाब आता है, बताए उनसे सबको फायदा ही होता है। माना उनके कुल वाले जो होंगे, प्रश्न पूछने वालों के कुल वाले जो होंगे, उनको तो फायदा होगा। बाबा अभी कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं, फिर भी पूछेगा। पूछना अच्छा है, नहीं पूछना अच्छा है। पूछना अच्छा है, नहीं पूछना अच्छा है। अगर प्रश्न अंदर आता है, कचरा वो कचरा बोल सकते हैं, पेट में कचरा आ गया है तो कचरा बाहर निकालना अच्छा है या अंदर ही रखना अच्छा है? अगर अंदर ही रखा और नहीं निकाला तो दिमाग खराब करता रहेगा। ये स्थूल पेट में भी कचरा भर जाता है, अगर नहीं निकालता है तो क्या होता है? जो बुद्ध रूपी पेट है ऊपर वाला वो भी खराब होने लगता है। ऐसे नहीं करना चाहिए।
जबकि बाप कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि मत पूछो, कोई बात आती है तो बाहर निकल, हाँ पूछ कट जाए तो देवता बन जाएंगे। पूछना भी है, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना भी है। हाँ जी, हाँ जी। यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। हाँ जी। यमुना तो मुस्लिम धर्म का बीज है। तो क्या हुआ? तो अरे कुत्ता जाता है कि नहीं स्वर्ग में? बाबा हाँ कुत्ता अलग है, डकैत अलग है। मुसलमान है, डकैत है। कुत्ता डकैत नहीं है। कुत्ता है पहले वाला। हाँ? पहले वाला क्या पहले वाला? कामी कुत्ता इस्लाम। हाँ। बट मुसलमान सबसे जो 5 विकार है चोर डकैत, उनमें बड़ा डकैत कौन है? बाबा चलो। स्वर्ग स्थापन करने के लिए उनका ही क्यों गया? स्वर्ग स्थापन करने के लिए हाँ उनका ही क्यों यमुना के कंठे पर? अच्छा, रक्षा, वो सुरक्षा करने के लिए, रात में घर की रखवाली करने के लिए कुत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? है तो अच्छा कुत्ता चाहिए ना। हाँ, बुलडॉग है ना, वो इस्लाम धर्म का बीज ही है। हाँ जी। वफादार कौन होता है? मनुष्य वफादार होते हैं या कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं? तो वफादार चाहिए नई दुनिया की स्थापना में या नहीं चाहिए? चाहिए। वो कहाँ वफादार होते हैं बाबा? तो सरेंडर होकर के 2 महीने भी नहीं निभाया। क्या 2 महीने जब तक भी निभाते हैं, वफादारी से निभाते हैं या नहीं निभाते हैं औरों के मुकाबले? तो फिर अगर नहीं निभाते होते तो उनके उस गुण को छोड़ देते भगवान? उसी गुण को देख करके उनको क्यों उठाया? कि कुत्ता सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपनी वफादारी नहीं छोड़ेगा। तो जिसमें जो गुण है उस गुण को ही आगे बढ़ाओ। बिना शरीर कितना समय, मैक्सिमम कितना समय तक रहता है? बिना शरीर के आत्मा कितना समय रह सकता है? प्रेत आत्मा को तो शरीर होता है। सिर्फ आत्मा कितना समय तक रहता है बिना शरीर? बिना शरीर के आत्मा परमधाम में ही रहती है। नहीं, सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर के बगैर। सूक्ष्म शरीर, बिना सूक्ष्म शरीर, बिना स्थूल शरीर के आत्मा कितना समय रह सकती है, ये पूछ रहे? नहीं, सूक्ष्म शरीर का साथ। सूक्ष्म शरीर में कितना मैक्सिमम रह सकता है? सूक्ष्म शरीर के साथ मैक्सिमम सैकड़ों वर्ष तक भी रह सकती है, लेकिन संगम युग में नहीं। है जो पतित से पावन होते हैं वही बाप को बार बार बुलाते हैं, भक्ति में और ज्ञान में दोनों में। जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बार बार बुलाते भी हैं, ज्ञान में और भक्ति में दोनों में। ठीक है। और ये भी बोला है कि जो बाप से दूर है, जन्म जन्मांतर बाप से दूर है, वो बाप को बुलाते हैं बार बार। जो जन्म जन्मांतर नजदीक है वो एक बार देखे तो भी वो अच्छी रीति से याद करे तो बताइए, तो दोनों में अंतर क्या? जन्म जन्मांतर के नजदीक रहने वाले हैं, संगम युग में आकर के वो पहली बार बाप से मिलते हैं, तो उनको एक बार का देखा हुआ पक्का याद आवेगा या नहीं आवेगा? पहले दोबारा तिबारा देखे या न देखे, याद आवेगा। और पूर्व जन्मों में जिन्होंने बहुत कम संग लिया है, दूर रहे हैं, लेकिन बाप को इस जन्म में आके देख लिया, नजदीक आ गए, तो उनकी बुद्धि बाहर भागेगी या बाप में भागेगी? है? पूर्व जन्मों के अनुसार कोई वैश्य है, इस जन्म में आके ब्राह्मणी बन गई, तो ब्राह्मणी बनने के बावजूद भी वो माया बेटी की बुद्धि बाहर की दुनिया में भागेगी, बाहर की दुनिया वालों के साथ रहेगी या बाप के साथ ज्यादा रहेगी? बाहर दुनिया वालों के साथ ज्यादा रहेगी, फिर भी आकर के वैश्य बन जाएगी।
माना वो ज्यादा संस्कार हम लेना चाहते हैं, बताए जो जन्म जन्मांतर दूर है हाँ। वही बार बार बाप को बुलाते हैं, देखना चाहते हैं, जो संस्कार जन्म जन्मांतर दूर है वो देखना चाहते हैं। संस्कार हम लेना चाहते हैं। अगर दूर रहे हैं लगातार तो उन्होंने बाप को बुलाया कहाँ? पूर्व जन्म में भी तो बुलाया होता, पूर्व जन्म में भी तो नजदीक पहुंचे होते। जिनको यहाँ बुलाने की बार बार इच्छा होती है तो इससे साबित क्या होता है कि पूर्व जन्म में वो नजदीक रहे हैं। यहाँ संकल्पों का क्रम चलता है और वहाँ स्थूल क्रम चलता है। बाबा यहाँ संकल्पों से जो नजदीक है वहाँ वो स्थूल में वो नजदीक रहे होंगे। माना ये बोला है कि जो एनएस में जो है आश्चर्य जो है वो, अरे एनएस में तो सब तरह के हैं। माना जो 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 किसी घर का फाउंडेशन डाला जाता है तो फाउंडेशन में नीचे पत्थर डाले जाते हैं, छोटे बड़े मजबूत कच्चे पक्के। तो जब दुर्गुण से खुटाई होती है, धुनाई होती है, तो कुछ इधर सिखरक जाते हैं, कुछ इधर खिसक जाते हैं, कुछ गहराई में चले जाते हैं, कुछ इतने मजबूत होते हैं ऊपर ही बने रहते हैं, टूटते भी नहीं। माना बाबा तो फाउंडेशन में तो सब तरह के हैं, ऐसे नहीं कि उसमें राजाएं हैं, सब नहीं। प्रजा वर्ग के भी हैं, दास दासी बनने वाले भी हैं, चांडाल बनने वाले भी हैं, वो तो फाउंडेशन है। मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। वो जो एनएस में जो है वो बाप को देखना बार बार देखना नहीं चाहते, संकरण लेना नहीं चाहते, वो हाँ ये तो है। सदैव सेवा में भी लगे रहते हैं। हाँ वो उनकी बुद्धि में, अगर किसी की बुद्धि में ये बैठ जाए सेवा से ही फायदा है, क्या सेवा से फायदा है और कंधे पे चढ़े रहने में फायदा, तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। जो जिनको अरे दुनिया में भी कहते हैं काम प्यारा है माँ बाप को, या चाम प्यारा है? चाम माने चमड़ी। काम प्यारा है। कोई बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, और काम कुछ न करे, घर में ही पड़ा रहे और ही तंग दुखी परेशान करता रहे, वो ज्यादा प्यारा लगेगा? और या कुरूप पैदा हुआ है और सारा दिन दुकान संभालता है और अच्छे तरीके से संभालता है, वो ज्यादा प्यारा लगेगा? ऐसे यहाँ भी है। बाप को सर्विसेबल बच्चे प्यारे हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप को बार बार देखना नहीं चाहते, क्या संकरण नहीं लेना चाहते? सर्विसेबल बच्चे तो अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएंगे जल्दी। बाप उनको याद करते। हाँ, बाप उनको याद करे। बच्चे याद करें या न करें, वो तो हमेशा सामने ही रहेगा। जिसका काम करेंगे वो सामने नहीं रहेगा। और असली पूछा जाए तो मिनी मधुबन में सब जितने भी हैं, चाहे अंडरग्राउंड, चाहे सरेंडर्ड हैं, चाहे नॉन सरेंडर्ड, वो बार बार उनकी इच्छा होती है बाबा को देखें, बाबा की मुरली सुने, बाबा के नजदीक रहें। क्या बाबा से दृष्टि लें? इच्छा होती है कि नहीं? होती है। लेकिन उनको ये कोई बात नहीं है, कभी वो ये उलहना नहीं देते हैं कि हमको दृष्टि क्यों नहीं आकर के देते, सबको दृष्टि देते। हमको डायरेक्ट मुरली आके क्यों नहीं सुनाते, सबको सुनाते। हमारे नजदीक आकर के क्यों नहीं रहते ज्यादा दिन, और मिनी मधुबनों में क्यों चक्कर काटते रहते? तो इसे अपूर्ण स्टेज की ओर कहें या संपन्नता की स्टेज के नजदीक कहें? तो बाबा बताए ना बाबा, दृष्टि से विकर्म विनाश नहीं होते। दृष्टि अंदर की दृष्टि से हमेशा याद रहे वो ज्यादा अच्छा, या इन आँखों से देखता है ज्यादा अच्छा? अभी टाइम है क्या? टाइम है अभी? हाँ टाइम तो 10 मिनट पहले ही हो चुका। जब कोई नहीं बोलता है तो क्लास अपने आप बंद हो जाता है। तुम बोलते रहते हो, तुम चैलेंज क्या देते हो, टाइम है क्या, आ जाओ। अरे ऐसे नहीं बाबा। ऐसे नहीं कैसे? नहीं, अगर बाबा को टाइम वेस्ट किया तो बोझ लगता है। बाबा को कहाँ टाइम खत्म है? तो टाइम है तो पूछना है, नहीं तो टाइम बाबा तो कभी कभी होता है। ना ये पूछने से गलती है क्या? टाइम है क्या?
नहीं तो बाज ही नहीं लगा रही है पूछो बाबा। पूछो 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 बाबा जाइए बाबा मैं जाइए क्यों जाइए मैं तो बाज ही नहीं लगा रही है नहीं करो बात फिर आप बोल रही है हाथ मिलाने की। इसका मतलब बाप भी टाइम के बंधन में है हैं? जाइए बाबा बंधन में है नहीं बाबा चलो